क्या मामला है आप लोग के परिवार का? कुछ वीडियोज़ भी सामने आए हैं जिसमें क्या है इसके बारे में? बताइए। मामला ये है कि चंद्रभान जायसवाल मेरे ससुर और इनका कान अच्छे से भरने वाला है सोनू जायसवाल, इसकी पत्नी अंजलि जायसवाल। पहले तो सब कुछ सही था, अच्छे से बिजनेस व्यापार मेरे हस्बैंड ही सब कुछ देखते थे, करते थे। ये लोग तो खाली जैसे इधर उधर घूमना, टाइम पास करना और पैसे पे ऐश करना। आज भी वो सब वही कर रहे हैं, बने बनाए पे ऐश कर रहे हैं। और जब मेरे पति ने ये बिजनेस यहाँ देखा, पूरा जम गया, तो ये अंजलि जायसवाल का नियत बदल गया। क्योंकि ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है, इसका बैकग्राउंड ही यही है कि हराम का खाओ नहीं हो। इसके बाप दादा माँ यही करके आई। इसकी माँ सुनीता जायसवाल है और संतोष जायसवाल। उन्होंने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि हमारे गोदाम से जो है माल निकाला गया है और इस तरीके के आरोप लगाए हैं। क्या सच है इसमें? अगर इस तरह का आरोप सच होता तो 23 तारीख को उन्होंने अपने गोदाम को खोला है, पूरा माल निकाल के यहाँ से लेके गए हैं 11 बजे दिन सुबह से रात के 11:30-12 बजे तक। तो उस समय कैसे इतना माल निकल के गया? मेरे ख्याल से 30 गाड़ियां, चार चार पांच पांच गाड़ियां एक बार में लगी हैं, पिकअप 407 ये सब। कोर्ट से इनको क्या ऑर्डर है? कोर्ट से इनको ये आदेश है कि ये हमारा रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं और माँ वैष्णो किचन वेयर की जो फर्म है दीपा जायसवाल का, उसको ये रोक टोक नहीं कर सकते हैं। उसको वहाँ पे व्यापार करने दे, कि कोई भी तरह से ये बाधित नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पहले अपना माल निकाला है वहाँ से और हमें जानकारी नहीं थी कि डीएम साहब से इसका आदेश लेना होता है, कोर्ट से जो भी आदेश आता है, हिजरा जो भी बोलते हैं, इस सब की जानकारी हमें थी नहीं। ये चौकी से पुलिस लेके आए थे, थाना लाइन बाजार ने भी इन्हें सहयोग किया था इसके लिए और इनके वकील भी आए थे। ये सीधे मेरे हिस्से में एक गाड़ी लगाए थे, घुसे थे। मेरा तिरपाल से कवर है एरिया, सोनू जायसवाल, अंजलि जायसवाल और 2-3 मफरल लगाए हुए थे सर पे, उन्होंने सबने मिलके फाड़ा उसको। और मुझे तो पता था नहीं कि ये सब होने वाला है। मैं ऊपर अपना नहा के काम कर रही थी, मैं हड़बड़ा के बाहर आई। मेरी ऊपर बालकनी से ही थोड़ी सी बहस भी चली कि ये सब हो क्या रहा है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, ये क्या हरकत है। कई बार मार पिटाई के भी वीडियो सामने आए हैं, तो इसमें मार पिटाई की शुरुआत हम 7 महीने से तरीके मार से खा रहे हैं। 10 जुलाई को मेरा देवर सोनू जायसवाल, जेठ गोपाल चंद जायसवाल, अंजलि जायसवाल और एक काले शर्ट में आया था, कोई अपने आप को व्यापारी बता रहा था। वो इतना अभद्र व्यवहार कर रहा था, इतनी गंदी बातें वो बोल रहा था, गालियां दे रहा था। और इस 10 जुलाई को ही उर्दू बाजार से अंजलि जायसवाल यहाँ पे बुलाई गई है, एज अ गुंडी कह सकते हैं आप, मनमड़ है। तो ये सब उसी दिन से घुसे हुए हैं, 10 जुलाई से। उस दिन मुझे घायल किया गया मार के और छत से भी गिराने की कोशिश की, खुली छत है। ये मेरा कनेक्शन काटने जा रहा था, मैं पागलों की तरह दौड़ी हूँ। इन लोगों ने अपने बयान में कहा था कि आप लोग बाहर से कुछ लोग बुलाए हैं और उनके स्टाफ के साथ भी बदतमीजी किया है कुछ। इसमें क्या सच्चाई है? बाहर से 10 जुलाई के उल्ले घुसे हैं, 11 जुलाई से ही गनर, बाउंसर, 10, 8, 10, 12, अब तक मैं 150 चेहरे देख चुकी हूँ। इसका मैंने कंप्लेन भी किया, कई सारे फोटोज भी दिए कि मैं सेफ नहीं हूँ अपने परिसर में। इतना बड़ा गेट, गेट पे 10-10 बैठाए गए हैं, मेरे घर में घुस के हमें मार भी सकते हैं, लूट भी सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या और सभी बातों को जो आप कह रही हैं उसका आपके पास एविडेंस है? जी हाँ, जब क्या? से इनके गनर बाउंसर घुसाए गए हैं उसका भी वो है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए 2 लेडीज गार्ड बुलाया था और एक जेंट्स अपने हस्बैंड की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मुझे 10 या 11 जुलाई को बहुत मारे थे ये सब। मेरा गर्दन वर्दन एकदम से टेढ़ा हो गया था, मुझे प्लायर से मारा गया है, मेरे हाथ में भी वो है। तो उसकी उस घटना का उसका कोई एफआईआर खास हुआ भी नहीं। तब से ये लोग घुसे हैं, स्टे के बावजूद इन्होंने निर्माण करवाया। पहले ये तो है गोदाम, गोदाम के अंदर इन्होंने लैट्रिन बाथरूम बनवाया, कमरा बनवाया, ऊपर टंकी रखवाए, बाहर समरसेबुल लगवाए। 20 से 25 लोग हमेशा मौजूद रहते थे। और मेरे जो ससुर हैं ये अपनी गए थे कलकत्ता, कोलकाता। इनकी बेटी साथ में आई थी, साधना जायसवाल, और उसके 2 बच्चे हैं, आराध्य, आयुष्मान। इनका दामाद सर्वेश जायसवाल। ये सब आके अचानक से आते थे, उर्दू बाजार में खा पी लेते हैं अपना टाइम वो करके। इन लोग का मनोरंजन का साधन ये है कि दीपा जायसवाल, प्रेमचंद जायसवाल, उसके बच्चे को चलो परेशान करो, मारो।
ये सबसे बड़ा हम लोग इन लोग के लिए एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। क्या चाहती हैं आप इस मामले में? ये लोग जो बता रही हूँ, ये लोग कई बार आके पूरे परिसर में मार-पीट, तोड़-फोड़ किए हैं। मेरे ऑफिस का काँच तक तोड़ दिए हैं। अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई कोर्ट का जो आदेश है, उसी को मैं लेके चलूँगी। मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से। जो मेरा है, मैंने जो लोन लेके बिज़नेस शुरू किया है, उसपे ये लोग मुझे परेशान जीने-खाने नहीं दे रहे हैं। ये गेट खोला जाए और मेरा सुचारू रूप से व्यापार चले। मैं जो लोन ली हूँ, वो लोन भर लूँ और मुझे शांति से जीना है, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए इनका। ये नहीं दे पाएँगे, मत दें। मैं आज तक रिकॉर्डेड है, मैं और मेरे पति कभी कोई हिस्से माँगने किसी से गए ही नहीं। सब्जी मंडी में इतनी बड़ी दुकान है, हमने कभी कहीं अधिकार नहीं जताया। उर्दू बाज़ार में मकान है, वहाँ भी नहीं। शहर का कीमती है या ये जंगल जो है यहाँ का कीमती है। मैं बहुत मेहनत से अपना घर बनाई हूँ। अब जो अंजलि जायसवाल है, सोनू जायसवाल है, उनकी नज़र मेरे घर और प्रॉपर्टी पे है। पहले तो मेरे पति की प्रॉपर्टी को बताया जाता था कि सब ससुर के नाम से है, माताजी के नाम से है, मतलब राजकुमारी जी के नाम से है। धीरे-धीरे ये सब सॉर्ट आउट होता गया, सब सामने आया। अब क्या कि मकान भले ही इनका है, माल हमारा है। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप इस मामले में? मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि जो आदेश आया है, उसके बेसिस पे गेट खोल दिया जाए और हमें रहने दिया जाए और हमारा व्यापार करने दिया जाए। जो ये सब बैठाए गए हैं, हमें परेशान करते हैं आते-जाते, इनसे हमें हर समय खतरा बना रहता है कि कब ये हम पर अटैक कर देंगे, मारने-पीटने लगेंगे। मैं पर्स में क्या लेके जा रही हूँ, आ रही हूँ, ये सब छीन ना लें। तमाम तरह की डर मेरे अंदर दहशत बैठी हुई है। मैं सुबह निकलती हूँ एक बार, मुझे खाना हो चाहे नाश्ता करना हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं दोबारा तभी एक ही बार निकलती हूँ, एक ही बार जाती हूँ। इतनी दहशत है मेरे परिवार के अंदर और मेरे अंदर। किस-किस चीज़ों का डर बना रहता है आपको यहाँ पर? यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे नए चेहरे देखने को मिलते हैं, जो कि ये परमानेंट कभी मैंने आज 12-13 साल में देखा ही नहीं यहाँ पे। और उन लोग का हरकत, बिहेवियर से लगता है कि ये सब उचक्के और सड़क छाप हैं। ये कुछ भी पैसे के लिए कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इतनी बुरी तरह से एक दड़ियल था, उसका नाम संदीप यादव है, मुझे मारा क्या था। जो लोग आते हैं वो लोग मार-पिटाई या इस तरीके की कुछ घटना किए हैं? बहुत बार कर चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं। कितने लोगों के खिलाफ आपने अब तक जो है लिखित शिकायत की है और अब तक कितनी बार कहाँ-कहाँ शिकायत की है? मैं एसपी साहब के पास 6 महीने में 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। सीओ साहब के पास भी 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। थाना लाइन बाज़ार तो मैं अक्सर गई हूँ। 20 अगस्त को सोनू जायसवाल और उसके जो भी बैठाए हैं, पप्पू यादव, संदीप यादव, धर्मेंद्र यादव और उसके साथ कुछ लेडीज़ जेंट्स और भी थे जो, एक उसमें परवेज़ मोहम्मद करके है और एक विजय गुप्ता करके है। ये सब मेरे हिस्से में घुस के तोड़-फोड़ किए थे, तिरपाल वगैरह फाड़े थे। तो मेरी बहन से मुझसे बदतमीजी हुई थी। मैं एक प्लेटिनम चेन पहनी थी, वो भी खींच लिया गया था। तो मैं थाना लाइन बाज़ार इसकी शिकायत लेके गई तो मुझे डांट के वहाँ से भगाया गया। फिर मैंने डीजे वाराणसी कांटेक्ट किया। उनके कहने पे एसओ साहब ने यहाँ पे आके जो भी उनकी फॉर्मेलिटी उन्होंने क्या किया, मैं ये तो नहीं जानती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ये रिपोर्ट लगाया है कि मकान मालिक वहाँ दिया जला ले जाता है। 12 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, क्या मैं दिया बुझा के रखती हूँ? जिस दहलीज को मैं साफ़ करके गंगा जल से छिड़क के वहाँ फूल चढ़ा के दिया जलाती हूँ शाम को, इनके जो भी स्टाफ आते हैं वहाँ टॉयलेट करते हैं। ये मकान मालिक है, ये खुद टॉयलेट करते हैं। कौन हिंदू अपने दहलीज पे टॉयलेट करता है? उन्होंने मेन आपके गेट पे ऊपर करता भी है। आरोप लगाया है यही चीज़ कि आप भी बाहर से कुछ लोग बुलाती हैं, उनके साथ मार-पिटाई करती हैं। हमारे जो भी लोग हैं उन लोगों ने नाम भी लिया है, जैसे कि चैटू यादव 20 साल से इस परिसर में काम कर रहे हैं। चाहे वो सब्जी मंडी का दुकान हो या फिर ये गोदाम हो लखनपुर का, ये 20 साल पुराने आदमी हैं। भैंस भी चराते थे, दुकान का गोदाम का काम भी देखते थे। आपका कहने का मतलब है ये बाहरी नहीं, ये आपके स्टाफ हैं? हाँ, ये स्टाफ पुराने स्टाफ हैं, पहले इन्हीं के थे। इन्होंने सबका पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन इतना परेशान करते थे इन सबको कि ये लोग खुद छोड़ दिए हैं काम। आप अगर कोई कभी मिले तो उनसे बात भी कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा था विशाल मौर्य, चिक्की मौर्य, ये सभी गांव के लड़के हैं। पहले तो ये पड़ोसी हैं, फिर बाद में ये सब स्टाफ या काम करने वाले हैं। और ये लोग मेरे जब भी हमें मारा पीटा गया है, चाहे हमें थाने जाना हो या मेडिकल के लिए जाना हो,
इन्हीं की हमें यही आते हैं आगे हेल्प करते हैं, इन्हें धमकी भी मिलती है, इनके परिवार वालों को भी धमकी मिलती है कि अपने बच्चों को वहाँ से हटा लो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। 4 तारीख को भी सोनू जायसवाल ने धमकी दिया था कि इन सब की ज़िंदगी खराब कर दूंगा। हाँ, बहरहाल तो ये है कि एक चैटू यादव करके हैं जिनका एज 65 प्लस होगा, वो 2-3 दिन से जेल में बंद हैं बिना वजह का। 151 का चालान कटा है लेकिन एक तरफा, और उनके परिजन मिलने गए, उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। कोई वहाँ बता ही नहीं रहा था कि वो है कहाँ।